आप लोग बने बनाए निजाम के खिलाफ क्यों जाना चाहती हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपका ये कदम मुल्क का माहौल बिगाड़ सकता है? औरतों की हक की बात करने से मुल्क का माहौल कैसे बिगड़ेगा? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना तो हमारा दीनी हक है, तो हमसे हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? दुबई, सऊदी अरबिया जैसे मुस्लिम मुल्कों में औरतों को नमाज पढ़ने की मस्जिद में जगह दी जाती है। हमने वहाँ खुद नमाज पढ़ी है, हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? हम में से कई औरतों ने अपने शौहरों की इजाजत लेकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश भी की है, पर हमें तो मस्जिद में जाने ही नहीं दिया गया। अब आप शरिया बोर्ड से क्या चाहती हैं? हम शरिया बोर्ड से ये चाहते हैं कि शरिया बोर्ड हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दिलवाए, क्योंकि जिस बात से हमें हमारा मजहब नहीं रोकता, उस बात से हमें क्यों तोला जा रहा है? ठीक है, हम सोच समझ के मस्जिद कमेटी से बात करेंगे, फिर ही कुछ फैसला लेंगे। तो क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? इंसानों पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करिए। वो किसी की तरफदारी नहीं करते, सिर्फ इंसाफ ही करते हैं। और आप लोग बेफिक्र होके जाइए, हम खुद इस मामले पर तहकीक करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार मेरा घर के मामलात में उलझ कर बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब हमें तेजी से काम करना पड़ेगा। हाँ कबीर, इसलिए तो हम तुम्हारे सारे काम छुड़वाकर तुम्हें कानपुर लेकर चल रहे हैं। सर, मैडम घर से बाहर निकली थी, थोड़ी दूर तक नजर आई और फिर गायब हो गई। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर का मैसेज आया, बोला कि कुछ इमरजेंसी हो गई है तो आज मिल नहीं पाएगा, कल अपने एसोसिएट को भेजेगा। अल्लाह जो करते हैं ना, बेहतर के करते हैं। हाँ, गाड़ी वापस घुमाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने का कुछ इंतजाम है क्या? औरतें घर पर नमाज पढ़ें, उन्हें मस्जिद आने की क्या जरूरत है? और अगर कोई औरत सफर पे हो, उसका घर बहुत दूर हो, इस मस्जिद के पास हो, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए मोहतरमा, मजहब के बारे में ज्यादा सवालात पूछना अच्छी बात नहीं है। जो मना है बस मना है, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाअल्लाह, मानना पड़ेगा ज़ारा बेटी की काबिलियत को, इतनी जल्दी वापस आ गई। उन औरतों को तो मना ही लिया होगा। ज़ारा, बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश करो। जी, हमने उन तमाम औरतों से बात की, उनकी शिकायत भी सुनी, उस खास मस्जिद भी गए और बाकी मस्जिदों के भी जिम्मेदार लोगों से बात की और अपनी खुद की भी रिसर्च की। इस मामले को अच्छी तरह समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें उन औरतों की शिकायत पर गौर फरमाना चाहिए। और हमें लगता है कि उनकी मांग जायज है। ज़ारा, हमारे यहाँ औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती और इसके लिए एक जायज वजह भी है। औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती ये अलग बात है, और औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती ये दूसरी बात है। और हमें लगता है कि ये दूसरी बात जायज़ नहीं है। औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक मिलना चाहिए। फिर वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें ना पढ़ें,
वो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं ज़ारा बीबी कि अब तक जो भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है? जी नहीं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें इस मामले को बिना जाने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस मामले पर, इस केस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। क्योंकि हमने इस केस की जिम्मेदारी ज़ारा कबीर अहमद को सौंपी थी, इसलिए उनका मशवरा मानते हुए हम इस केस को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस केस पर किसी और वक्त बहस होगी। जी। देखिए, हमने आप लोगों के केस को शरिया बोर्ड की हेयरिंग तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब आप लोगों को अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। हो सकता है कि आप लोगों पे बहुत प्रेशर आए, लेकिन हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि हम सबके घर वाले, हमारे शौहर, हमारे बच्चे हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन बिना बदतमीजी किए हमें उन्हें यह समझाना है कि हमारी हक की लड़ाई सही है। तुम हमारी औरतों को भड़का रही हो? हाँ, क्या है ये सब? ये आप क्या कर रही हैं? काजी की बेटी हमारी मदद कर रही है और आप उसे धक्का दे रही हैं। उनसे लड़ो मत, उन्हें समझाओ जाके कि उनका हक क्या है। आप आइए मेरे साथ। ज़ारा, ये चोट? ये लोग कौन थे? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, बस खरोच आई है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब वो हमारे प्रोजेक्ट का काम अभी खत्म हुआ है ना, तो हम यहीं से गुजर रहे थे। पर तुम्हें तो काफी चोट आ गई है। चलो हम घर चल के तुम्हारी फर्स्ट एड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने तो सोचा तुम इफ्तार के बाद आओगे कानपुर से। मम्मी कानपुर गए ही कहाँ? लो, ज़ारा भी आ गई। मम्मी ज़ारा, ये गर्दन पे नहीं, वो कुछ नहीं। या अल्लाह, ये चोट कैसे लगी? वो मस्जिद के बाहर ज़ारा कुछ औरतों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही थी। बस वहाँ धक्का मुक्की हो गई और जरा सी चोट आ गई। बैठो ज़रा, बैठो। कबीर, हम ठीक हैं। बैठो तुम बैठो। ये वही औरतें हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती है? जी। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? क्यों जा रही हो उनके पीछे? जिंदगी से अहम कुछ नहीं होता है ज़ारा। अम्मी समझाइए इससे। ज़ारा, ये नाजुक मामला, इसमें मत फंसो। कबीर, हमें कुछ नहीं हुआ, एक हल्की सी खरोच है और हम फंस नहीं रहे हैं इसमें। हम सिर्फ उन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं।